वेलकम टू नील एजुकेशन टेम्पल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सब्सक्राइब इसलिए कीजिए ताकि आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें। बेल आइकन को इसलिए प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें और इसे शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो लॉकडाउन के दौरान समस्याओं का सामना कर रहे हैं वो इसका फ़ायदा उठा सके। कोई ट्यूशन की ज़रूरत नहीं, आपको किसी गाइड की ज़रूरत नहीं, किसी बुक की ज़रूरत नहीं। आप यही क्वेश्चंस अच्छे से कर लेंगे तो आपको किसी भी तरह से एग्ज़ाम से डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अच्छे से नोट्स प्रिपेयर इन्हीं मेरे जो कंटेंट है इससे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम क्लास 10th की इंग्लिश की जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसके फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड का क्वेश्चन करेंगे। उसके क्वेश्चंस आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं इसे जीएल फ्लुएंट्स ने लिखा है और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो है इसके आपको तभी समझ आएंगे जब आपको इसकी कहानी पता होगी। और इसकी स्टोरी जो है मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताई हुई है। जो लोग जिन्हें इसकी स्टोरी के बारे में नहीं पता है तो वो जाके पहले पिछली वीडियो देख लीजिए जो मेरी है नील एजुकेशन टेम्पल पे आपको मिल जाएगी, जिससे आपको पूरी जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको ये क्वेश्चंस करने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो आज हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। मेरा नाम नीलम शर्मा है और मैं बहुत ही इजीली इसको एक्सप्लेन करूंगी और मैं आपको इस बात की गारंटी देती हूँ कि आपको इन फ्यूचर कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज हम जो इसका करेंगे वो है कमेंट अपॉन द थीम ऑफ द स्टोरी अ लेटर टू गॉड। तो अ लेटर टू गॉड ये स्टोरी जो है हमने की है, इसका हमने थीम बताना है कि इसका थीम क्या है, उसके ऊपर हमने अपने कमेंट देने हैं, अपने विचार रखने हैं। तो आंसर इज द स्टोरी अ लेटर टू गॉड brings home the value and significance of faith। ये जो कहानी है A Letter to God, ये विश्वास के महत्व और उसके मूल्य को बताती है। When we are positive about something, something good comes out of it। अगर हम किसी विषय में सकारात्मक होते हैं, पॉजिटिव मीन्स सकारात्मक, जब हम किसी भी विषय में सकारात्मक होती है तो उसका परिणाम भी हमें सकारात्मक ही मिलता है। It is rightly said that faith can move mountains। ये सही कहा गया है कि जो विश्वास, faith means, faith क्या होता है? विश्वास। आप साथ साथ डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग नोट करते जाइए। faith means विश्वास, कि ये सही कहा गया है कि विश्वास पर्वतों को भी हिला सकता है। मूव मीन्स हिलाना, हिला सकता है। लेंचो पुट्स हिज फेथ इन गॉड। लेंचो का भगवान में विश्वास है, पूरा विश्वास रखता है वो। When his crops are perished, he is sad and miserable। लेंचो का भगवान में विश्वास है। When his crops, crops क्या है? फसल। जब उसकी फसलें जो है perished होता है die, मरना, बर्बाद होना। हमने पीछे एक पोएम की थी, उसमें भी ये वर्ड आया था। तो हमें नए नए जो वर्ड्स हैं देखने को मिलेंगे कि when his crops are perished, जब उसकी फसलें बिल्कुल बर्बाद हो जाती हैं, he is sad, वो बहुत दुखी है, उदास है, and miserable, और बहुत ही दयनीय स्थिति में है। He is left with nothing to sow seeds for the future crops। उसके पास भविष्य में फसल बोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। सो सीड्स मतलब बीज, सो मीन्स बोना, उसके पास बीज बोने के लिए भविष्य की फसल के लिए
कुछ भी नहीं बचा है। In this situation he turns to God. Turns, ये स्पेलिंग ठीक कर लीजिए, TURNS, यहाँ पे turns आएगा TURNS, ये मिस्टेक हुई है, TURNS है। In this situation he turns to God, वो भगवान की तरफ मुड़ता है। इस परिस्थिति में, इस स्थिति में, सिचुएशन होता है स्थिति। As he knows how to write, वो जानता है कि कैसे लिखा जाए, कैसे लिखते हैं, उसको पता है। He writes a letter to God, वो भगवान को पत्र लिखता है। He asks him to send him 100 pesos in order to sow his field again. वो उससे दोबारा अपने खेतों में बीज बोने के लिए 100 पैसे की डिमांड करता है। एंड टू लिव अंटिल द अदर क्रॉप्स कम, और जब तक नई फसल पैदा ना हो ना जाए अच्छे से, तब तक अपने परिवार का गुजारा करने के लिए भी वो पैसे मांगता है। कहने का मतलब उसे फसल बोने के लिए और परिवार का गुजारा करने के लिए 100 पैसे की जरूरत। Lancho's firm belief in God makes the postmaster resolve to help a man who has blind faith in God. यानी लैंचो का दृढ़ विश्वास पोस्टमास्टर को उस लैंचो की हेल्प करने में, मदद करने में के लिए उसे कंपेल करता है, यानी उसे जो है प्रेरित करता है। किस आदमी की? ऐसे आदमी की जिसका भगवान में अंधा विश्वास है। ब्लाइंड फेथ मीन्स अंधा विश्वास। द पोस्टमास्टर इज एबल टू कलेक्ट 70 pesos and send the money in an envelope to Lancho. अब पोस्टमास्टर सिर्फ 70 पैसों ही इकट्ठे कर पाता है और एक इन्वेलप क्या होता है? लिफाफा, लिफाफे में डालकर वो पैसे लैंचो को दे देता है। The story has another important point to make. अब इस स्टोरी में एक महत्वपूर्ण बिंदु और भी है। क्या है? One should have faith in God, but at the same time one should trust one's fellow human beings. ये अच्छी बात है कि मनुष्य को, व्यक्ति को भगवान में विश्वास करना चाहिए, परंतु ये भी उन्हें जो है भगवान के बनाए हुए बंदों पर भी विश्वास करना चाहिए। इट इज आयरनिक, ये बहुत ही विडंबना वाली बात है। आयरनी होता है विडंबना। दैट मोस्ट ऑफ अस लैक फेथ इन वन अनदर, हम में से ज्यादातर लोग जो है एक दूसरे पर विश्वास खो देते हैं। कमी होती है विश्वास की, हम एक दूसरे पे विश्वास नहीं करते। लैंचो ब्लेम्स द वेरी पीपल for dishonesty who have helped him in reality. अब लैंचो उन्हीं लोगों को ब्लेम करता है, उन्हीं लोगों को बेईमान बोलता है जिन लोगों ने उसके वास्तव में सहायता की। तो ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसे आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। आप इस क्वेश्चन को करेंगे, इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप अपने फेयर नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।